हाँ भाई, लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज कर रहे थे और दो प्रॉपर्टीज लिखी थी लास्ट में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एंड टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जस्ट इन केस तुमसे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ ले कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों क्यों एग्जैक्टली तो आइए प्रूफ लिखवा दिया था इसका, नहीं तो इसका प्रूफ लिखें, अगली स्टेटमेंट में ही इसका प्रूफ कर लीजिए, अलग से कुछ करने की नीड नहीं है। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कुछ ऐसी चीजें जिन्हें कॉन्ट्रडिक्ट करके प्रूफ दे दो। जैसे अगर दिन में रात हो जाए और रात में दिन हो जाए तो चांद कब निकलेगा? तो आप इन्हें सीधे सीधे भी जवाब दे सकते हो और उल्टा सीधा भी जवाब दे सकते हो। एनीवन? सीधा सीधा जवाब ये है दोनों टाइम, क्योंकि अभी भी दोनों टाइम निकलता है, चांद कभी दिन में होता है कभी रात में होता है। लेकिन तुम सोचते नहीं हो, चांद होता है हर बार है, दिखता रात को है, दिन में भी कई बार क्लियर दिखता है। कुछ उल्टा सीधा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर दो कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आइए यहां पे देखें, लेट जस्ट से हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक E1 एक E2, दोनों अलग अलग हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे E1 की डायरेक्शन क्या है? anyone? इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1 इन हियर। E2 की डायरेक्शन क्या है? ये। अब आई होप आपको याद हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव, अगर मैं इस पॉइंट पे एक चार्ज रख दूं, कहां मूव करेगा? दो डायरेक्शन में। दो डायरेक्शन में एक चीज थोड़ी ना मूव कर सकती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैं वहां जा रहा हूं तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो यहां पे ये एक ही पॉइंट दो डायरेक्शन रख रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो लिखिए, इसमें डायग्राम बना लिया होगा आपने, शाबाश। इफ इट वर द केस, इफ इट वर द केस, कोई कहना चाहिए इट वाज आना चाहिए, एनीवन? इफ इट वर द केस, वर आएगा वाज आएगा? शाबाश बच्ची, शाबाश, कोई तो है। वाज गलत नहीं है लेकिन वर आना चाहिए। हाँ, इफ इट वर द केस देन there would have been two directions, then there would have been two directions of electric field at point of intersection, at point of intersection, which is not possible, which is not possible. Hence EFL do not intersect. कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्या सबकी डायरेक्शन सेम है? आप देख सकते हैं सब में स्पेसिंग मैंने कोशिश की है इक्वल बनाऊं, तो कहीं स्पेसिंग कम ज्यादा लग रही है? नहीं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म बोले तो नॉन जीरो कांस्टेंट। आप देख सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। जीरो के अलावा जितने कांस्टेंट होते हैं इन्हें हम यूनिफॉर्म के केस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, उस सेंस में देख लेना। कोई न्यू स्टूडेंट है क्या आज फर्स्ट डे? फेसेस तो बहुत नए दिख रहे हैं।
कोई नहीं बच्चों, ओके आइए, नोट किया। तो नेक्स्ट टाइम हम पूरे चैप्टर में बार बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सुनेंगे, तो आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए। इसके बाद आइए, हाँ भाई, यहां मेरे पास इक्वल स्पेसिंग है, कहीं भी कंजेस्टेड वगैरह नहीं है। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू कंसीडर बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो ये नॉन यूनिफॉर्म बोली जाए। आप देख सकते हैं स्पेसिंग सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नॉट द डायरेक्शन। आप देख सकते हो यहां डायरेक्शन ऐसे है, यहां डायरेक्शन ऐसे, यहां डायरेक्शन ऐसे, हर पॉइंट पे डायरेक्शंस डिफरेंट है। डाउट किसी को? प्लीज याद कर लीजिए ये पॉइंट्स, आपके 11th के पेपर खत्म हो चुके हैं, जिसका मतलब है अब हम वाइवा ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नोट किया? तो ये डायरेक्शन में वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। नाउ अबाउट द थर्ड केस, हाँ भाई, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे बोथ वेरिएबल डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, आप देख सकते हैं स्पेसिंग अलग अलग है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट किया? नेक्स्ट पॉइंट, number of EFL electric field lines through a charge is proportional to magnitude of the charge is proportional to the magnitude of charge. नोट किया? पॉइंट को समझते हैं। हाँ भाई, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, आपको क्या लग रहा है कौन सा बड़ा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? ठीक है, तो रूल कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ, ओके। अगर हमें फिजिक्स में कोई बड़ा चार्ज दिखाना है तो हम उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा देंगे ज्यादा। एनीवन, वैसे एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कितनी है? एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं होती, 10 की पावर 12 के आसपास होती है। कोई चैप्टर के एंड में मैं आपको पूरा डेटा दे दूंगा कितनी होती है, ठीक है? अभी के लिए आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस फिगर के अकॉर्डिंग Q1 बाई Q2 कितना होगा, तो Q1 से कितनी लाइनें पास कर रही हैं? 3 3 6, डाउट? Q2 से 3 1 4, काउंटिंग देख लेना, कभी साइकिल में घूमते रोड नंबर डबल डबल काउंट करते रहो। कोई डाउट किसी को? तो क्या आंसर होगा Q1 और Q2? 6/4। किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? माइनस के साइन से किसी को प्रॉब्लम?
मैंने क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड बोला, आई होप आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर करते हैं, तो दूसरे का नेगेटिव होना जरूरी है। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट करें। चेंज करो, फास्ट लिखिए प्लीज। नेक्स्ट क्लास में सब बच्चों के नोट्स पूरे होने चाहिए। कल मैं कॉपी चेक करूंगा, वाइवा ऑफ कोर्स कभी भी हो सकता है। किसी के नोट्स कंप्लीट नहीं हुए ठीक नहीं रहेगा। आइए, हाँ तो बच्चों आओ देखते हैं आगे। सबसे पहली चीज, छोड़ो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बताइए, कोई भी आइडिया? पॉइंट्स की कोई कमी नहीं है, मैं सारे पॉइंट्स एज अ प्रॉपर्टी नहीं लिखवा रहा, कुछ फीचर्स भी हैं। सो इसमें लिखे स्पेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। एनीवन व्हाट इज स्पेस? स्पेस की होता है, सॉरी गैस, सॉरी गैप। स्पेस इज एनी लोकेशन, एनी 3D पॉइंट, ठीक। इफ यू नीड स्पेस सुना होगा, जॉइन नासा। ओके, तो यहां पे आइए, स्पेस इज फॉर अ लोकेशन इन हेयर, जगह के लिए। आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, शाबाश, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, क्या लिखूं? आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, किसी को प्रॉब्लम? अब आप एक चीज देखिए, मेरे पास क्या है, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, मैं यहां हूं, एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, लेट जस्ट कॉल इट E1। मैं यहां हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? ऐसे, 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 रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक। तो मैं यहां हूं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी E2। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है? डायरेक्शन देखो, नहीं, डायरेक्शन डिफरेंट है। दूसरी चीज, इसका डिस्टेंस ज्यादा, इसका डिस्टेंस कम है, आई होप आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ याद हो। फिर मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, कोई डाउट? तो आप देखें, इफ आई चेंज द स्पेस, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस। अगर मैं लोकेशन को बदल देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो दिस इज अ स्पेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आई समझ? अगर आप जगह चेंज कर रहे हो तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। अनदर एग्जांपल, इस चैप्टर के एंड में आप एक क्वेश्चन में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट x रेज़ टू पावर 2/3। एनीवन? मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट डिस्कस नहीं किया, व्हाट इज द यूनिट? कोई भी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स ओवर चार्ज, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर, लेकिन उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए, ये एक्स एक्सिस है, मैं यहां पे हूं, यहां एक्स की वैल्यू 0, एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? एक्स की वैल्यू पुट करो 0, कोई डाउट किसी को? मैं यहां पे हूं, एक्स की वैल्यू 8 पे, एक्स को 8 पुट करो, आई होप सबको पता हो 8 2 का क्यूब होता है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी E नॉट
4। इट्स ओके अगर किसी को नहीं समझ में आया कैसे वैल्यू पुट की, बट आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। अगर मैं यहां हूं, फिर यहां हूं, फिर यहां हूं, फिर यहां हूं, x की वैल्यू चेंज हो रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x एक्सिस के लोकेशन पे डिपेंड करती है कि x एक्सिस में आप कहां पे। सो सच काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्पेस वेरिएबल, लोकेशन के हिसाब से चेंज होने वाला। बात आई समझ में? लेट जैसे तुम अच्छे बच्चे हो, 11th क्लास में तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेट जस्ट से, मानने में क्या जाता है? आइए, अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो तुमने कभी ना कभी ये देखा होगा और ये भी देखा होगा, यहां वेलोसिटी किस में है? टाइम में। सो वेलोसिटी इज टाइम वेरिएबल। यहां वेलोसिटी x y z इनमें है, डिस्टेंस नहीं स्पेस। तो वेलोसिटी क्या होगी? स्पेस वेरिएबल। बात आई समझ में? वो टर्म्स हम 12th क्लास में बोलने लग जाएंगे अब। जैसे आगे चैप्टर आएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपको करंट क्रिएट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, स्पेस के साथ नहीं। ऐसे ऐसे कुछ रूल्स आएंगे, तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। जो लोकेशन के साथ चेंज हो स्पेस वेरिएबल, जो टाइम के साथ चेंज हो टाइम वेरिएबल। तो आई होप नेक्स्ट पॉइंट में कोई डाउट ना हो। टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, an electric field that changes with time, example E is equal to E naught T4। दिख रहा है? T की वैल्यू पुट करो, क्या मिलेगा? कॉफी। क्या मिलेगा? अगर आप सब चाहते हैं मैं दोबारा से वाइवा स्टार्ट कर दूं तो बस ऐसे ही बैठे रहिए, ठीक है? मैं अभी कॉपी बुक्स बंद करवा देता हूँ। सिलेबस का क्या है, मैं करवा दूंगा एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, ठीक है? जैसे रिस्पॉन्स आना बंद हुआ, जिस साइड शांति होगी वहीं पे हम क्रांति फैला देंगे। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? टाइम वेरिएबल। बेटर। कोई डाउट किसी को? तो ये हल्का सा हमने डिस्कशन किया, ठीक है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ, ठीक है? पॉइंट लिखिए। ये पॉइंट मैंने कई बार डिस्कस किया होगा लेकिन मैं रिटर्न में भी दे रहा हूं। चार्ज remains on the surface of a conductor। When I say conductor मेरा मतलब मेटल है, ठीक है? Charge remains on the surface of a conductor to minimize repulsion and potential energy। अब आप एक चीज याद रखें, मोर रिपल्शन, अगर किसी सिस्टम में रिपल्शन ज्यादा है इसका क्या मतलब हुआ? मोर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आई होप आपको याद हो, कैपिटल यू सिंबल था बाली के बोर्ड पे, ठीक है? मोर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है मीनिंग, ठीक है, लेस स्टेबल। ओके, लेट जैसे आपने 2-3 बॉटल रेड बुल की पी ली जो कि लाल थी, ठीक है? काफी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ गई क्योंकि अब आपके पास विंग्स हैं। पहले विंग होती थी, अब थोड़ा ज्यादा खिंच गया। यू आर हाईली अनस्टेबल, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। कैफीन की अमाउंट ज्यादा है, अगर कैफीन तुम पे असर नहीं कर रही है तो प्रेशर ज्यादा है और चीजों का, ठीक है? तो सोचिएगा हमें फिजिक्स में क्या चाहिए? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है? जैसे एक बिल्कुल ऊंची बिल्डिंग के किनारे पे तुम्हें खड़ा कर दिया, यू आर हाईली अनस्टेबल, तुम वहां आराम से सो भी नहीं सकते, ठीक है? ये सोच के कि गिर जाओगे, अनस्टेबल हो।
वहीं पे तुम्हें ग्राउंड पे बोल दिया जाए लेट जा बैठ जा जो करना है कर ले, तो तुम्हें डर नहीं है उस टाइप का। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये मेरे पास एक मेटल है, मेटल स्फीयर, मैंने इसमें दो चार्ज, एक यहां रख दिया एक यहां रख दिया, दोनों क्या करेंगे? रिपेल, रिपेल करेंगे। एंड चार्जेस आर फ्री टू मूव ऑन मेटल, कंडक्टर पे चार्ज मूव कर सकते हैं, इंसुलेटर्स पे नहीं कर सकते। दोनों रिपेल कर रहे हैं, क्या होगा? दूर जाएंगे, जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे। और कहां तक जा सकते हैं? सरफेस तक, एग्जैक्टली अपोजिट तक, यहां तक। ओके, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, शाबाश, ठीक है, क्या होगा? चार्जेस सरफेस पे रहेंगे। ओके, कोई डाउट किसी को? ये रीजन है चार्जेस रिमेन ऑन द सरफेस। ठीक, पूरा ये नहीं बनाना था, ये मेरा जोक था जो कई बच्चों के ऊपर से गया। ठीक है, तुम सोच रहे हो मैंने जीरो क्यों लिखा बीच में। आइए वापस, नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डेफिनेशन देख चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप दिखाने हैं। अपने सिलेबस में हमें मेनली दो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, जो कि टेक्निकली तीन हो जाती हैं। आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, लेकिन हम यहां फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, शॉर्ट में ESFL है। क्या मारो उसे, क्या बोतल नहीं गुरड़ गई? आइए वापस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, पूरा नाम थोड़ा सा हैवी है इसीलिए इसे ESFL लिखें। और दूसरा होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं बच्चों। ठीक है, एनी आइडियाज इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले दो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं, तो इन दो चैप्टर्स में जो चीज पढ़ाई जाती है ना वो इसके बारे में है, और बच्चे लास्ट वाले चैप्टर्स में ध्यान नहीं देते और वो प्रॉपर्टीज इस पे भी लगा देते हैं। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे इस चैप्टर में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी घूम के खुद को टच नहीं कर सकती, लूप नहीं बनाती। आगे 6th 7th 8th चैप्टर में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल बना रही, और आप कहेंगे वो पॉसिबल नहीं है। चीजें पॉसिबल हैं, आप बस गलत मत समझिए उन्हें। ठीक है, तो पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, ESFL इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ESFL are always perpendicular to conductor. ESFL are always perpendicular to a conductor. देखा? नेक्स्ट पॉइंट, ESFL cannot pass through a conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड बोला या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के अंदर से जाती है, लेकिन इस चैप्टर में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती मेटल के अंदर से। तो थोड़ा सा देख लेना, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, अब स्पेसिफिक हूं। नेक्स्ट लिखिए, ESFL electrostatic field lines do not make closed loops. While induced EFL make closed loops. तो बच्चों बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप बनाती है?
इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों काउंट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप बना सकती हैं, ओके, डिपेंड कर रहा है कौन से केस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बनाती, ठीक है। while induced electric field line में क्लोज लूप लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, there cannot be sharp edges or corners along EFL। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, देखो मान लो मैंने कह दिया ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, तो आप देख सकते हो ये क्या है, एकदम से एक शार्प एज आ गया, कॉर्नर आ गया। मैथ के हिसाब से ये चीज गलत है, कॉर्नर पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो कुछ क्वेश्चंस में आप देख लेना ऐसे कॉर्नर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, ESFL are conservative while induced EFL are non-conservative field। नोट किया? एनीवन, व्हाट इज कंजर्वेटिव? पाथ इंडिपेंडेंट, घूम के वहीं वापस आ जाओ तो वर्क डन 0, याद है? ठीक है, तो ये चीजें समझने में टाइम लगेगा। अगेन हमें 8 चैप्टर पढ़ने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जब जाके आपके ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन मैंने सारे पॉइंट यहीं लिखवा दिए ताकि आगे चल के कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट ना करे कि वहां ये लिखवाया था। ओके, हाँ भाई, हमारे पास 6 फिगर्स हैं, आपको प्रॉब्लम बतानी है, ये क्लियर कर देंगे। ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जा रही है लाइंस, इनमें कौन सी गलत है? कुछ सही भी हो सकती हैं, आपको रीजनिंग करनी है। सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखो, इस फिगर में प्रॉब्लम बताओ, या ये सही है? बाल को शार्प एज मेटल के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं होने चाहिए। ये जो आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फिगर में कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए। शाबाश, आप देख सकते हैं, देखो जो लाइन आपको समझ में आ रही है उस पर देखो, ये परपेंडिकुलर लग रही है, ये लग रही है? नहीं, ये वाली ये भी नहीं लग रही, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यहां रेस्ट पे हैं। हाँ भाई, सेकंड फिगर, क्या ये सही है? बालकों, लूप का मतलब होता है जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आना। ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, तो ये लूप थोड़ी ना है। शाबाश, पॉजिटिव से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव से निकल रही है और पॉजिटिव में जा रही है, रूल्स के अगेंस्ट हो गया। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है, आई होप सबको समझ में आया। फिर पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में जा रही है, गलत है। क्या बच्ची, कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? सॉरी बालक, जो तुम्हें डायग्राम दिखाया गया है इसके अकॉर्डिंग, थोड़ी देर बाद क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं। आपको एक फोटो दी गई है, इस फोटो में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। ऑफ कोर्स इसने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाई, ठीक है, सारी दिखा भी नहीं सकते, इनफाइनाइट होती हैं, 10 की पावर 12 इनफाइनाइट ही हो गया। अब आइए, और शाबाश, इसमें 2 गलतियां हैं। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को, आप देख सकते हैं। दूसरा, इस पॉजिटिव से निकल रही है, ये वाला ठीक है, लेकिन इस पॉजिटिव के अंदर एंटर हो रही है, ये वाला गलत है।
प्रॉब्लम मिल गई। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, आप देख सकते हो चार्जेस रेस्ट में है, दीज आर ESFL, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है, ये लूप बना रही है, ये गलती है। और कौन सी नहीं लग रही, ये, हाँ ये परपेंडिकुलर नहीं, इसमें दो गलती है। सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। अगेन मैं जब भी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा पुराने वाली डाउनलोड करूंगा, ठीक है। नई एनसीईआरटी में बहुत दिक्कतें हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आपने पढ़ा हो तो एरर वाला टॉपिक ही नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, नई वाली में, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना। एनसीईआरटी परचेज करने की अभी नीड नहीं है, अगर करो तो कोई पुराने वाली लेना, नए वाली नहीं, बहुत पुरानी, आई मीन 2019 से पहले की, इतनी भी पुरानी नहीं है, कभी 1990 वाली उठा लो। हाँ भाई, आवाज क्यों आ रहा है, क्यों आ रही है? हाँ भाई, ये आपके पास एक मैट्रिक्स स्फीयर है, इन तीनों लाइनों में से कौन सी प्रॉपरली EFL को दिखा रही है? ओके आइए 10th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इसे टेंजेंट कहते हैं और इसे नॉर्मल कहते हैं। टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होती हैं, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? और नॉर्मल शुड ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। तो ये अगर मेरे पास सर्कल का सेंटर है तो एक नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होनी चाहिए। तो क्या फर्स्ट मेटल के परपेंडिकुलर है? नहीं है। सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? परपेंडिकुलर भी नहीं है, मेटल के अंदर से पास कर रही है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं दिखा सकते। तो प्रॉब्लम इसमें मेटल के अंदर से पास नहीं हो रही, सेंटर से पास करती हुई लग रही है, थर्ड वाली सही है। बताइए समझ में, नोट कर लीजिए। करें स्टार्ट। यहां तक हमने प्रॉपर्टीज कवर कर ली, आइए आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लास टाइमिंग कब तक है? ओके, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसी को पता है ये क्या था, क्या है? हिंट दे देता हूं, इसमें ऑयल की ड्रॉप है। लिखिए, it was performed to measure, it was performed to measure the charge of electron charge, to find the charge on
क्या लिखा है? द चार्ज ऑफ whatever to measure the charge to find the charge whatever electron। तो देखा आपने फोन चलाने से कितनी डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। एंड क्या बैठने से भी डिस्ट्रैक्शन ही होती है। टू मेजर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू शो दैट electric charge is to show that electric charge is quantized, quantization of charge वही वाला, to show electric charge is quantized। किसी को प्रॉब्लम? तो मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था उससे E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम ये फाइंड आउट किया गया था। करें स्टार्ट? आओ बच्चों, सबसे पहले तुम्हारे पास ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, दो प्लेट हो गई। तुमने क्या किया, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। एनीवन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी। दिस डिवाइस इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। नेक्स्ट चैप्टर के एंड में कैपेसिटर आएगा। क्या होता है कैपेसिटर का? यहाँ पे काम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। तो आपको ऐसा डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा, कैथोड एनोड जो कहते हो ना तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो कैपेसिटर ही है। ओके, अब मिलिकन ने क्या किया, एक ऑयल की ड्रॉप ली, ये आपके पास एक ड्रॉप है, इस ऑयल की ड्रॉप पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। एनीवन लेट जस्ट से इस पे n इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कितना होगा? -ne। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए तो नेगेटिव चार्ज। तो उसने इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए और इस पे एक चार्ज आ गया। फोर्सेस दिखाइए प्लीज। नीचे mg, ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स किस डायरेक्शन में? नीचे ऊपर, क्यू ई। कोई डाउट? और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एडजस्ट की। कब तक? जब तक ये चार्ज सस्पेंड नहीं हो गया। द चार्ज इज सस्पेंडेड। कौन से स्कूल में था, क्या गलती की, क्यों सस्पेंड हुआ? एनीवन? शाबाश। सस्पेंड मींस नेट फोर्स इज 0, ये लटक गया। बात आई समझ में? लटकने की कंडीशन QE इज इक्वल टू mg। इसमें उसे सारी चीजें पता थी एक्सेप्ट फॉर Q। चार्ज की वैल्यू n नहीं रखी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ गया। व्हाट इफ मैं तुमसे कहूं ड्रॉप का मास, तो आई होप तुम्हें पता हो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो बाकी हमारे कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे, चीजें निकल जाएंगी, देख लेना बस। हाँ बच्चे, लास्ट में बच्ची इस खोपचे में बैठ, इस साइड थोड़ा और इस साइड, उससे दूर, ठीक है, ताकि सास बहू की चुगलियां घर पे ही हों। ओके थैंक यू। हाँ भाई, कैन स्टार्ट? ओके, 11th क्लास याद है? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, इतनी चाहिए बस, ज्यादा नहीं। देखो कुछ क्वेश्चन आपके मिक्स्ड आ सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं होंगे, इजी होंगे। जरा बताना, हमारे पास ये ग्राउंड है, हमने एक पत्थर लिया और फेंक दिया और वो यहां जाके गिरा। आई होप तुम गलियों में कुत्ते पे फेंकने वाले पत्थर काम नहीं करते कि कोई कुत्ता सो रहा है पत्थर मार दिया। यू आर गुड बच्चे, क्या करते हो? शाबाश, थैंक यू। कुछ होते हैं। आइए, आपने एक पत्थर लिया, सामने तालाब दिखा, फेंक दिया, ये क्या कौन कौन करता है? थैंक यू बच्चों, ये चलेगा, ठीक है। पानी में पत्थर फेंक के देखा, कौन ज्यादा टप्पे मरवाता है, बाउंस किसका ज्यादा करता है? नॉर्मल इंसान हो फिर तुम। आओ, इस पाथ को क्या बोलेंगे?
पैराबोलिक पाथ और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, याद आया। अब थ्रो करने के बाद और लैंड करने से पहले कौन सी फोर्स है? सिर्फ mg? कोई डाउट? सॉरी, मैंने यू सुना क्या? तो इस पे सिर्फ mg फोर्स है, नेट फोर्स ma। एक मिनट, जीरो सुना मैंने? क्या लगाव है इतना जीरो से? मार्कशीट से लेकर कॉपी तक हर जगह यही नंबर दिखाई देते हैं। आइए वापस। हाँ भाई, नेट फोर्स m में एक्सेलरेशन कितना होगा? जी। तो आई होप दिस इज अ केस ऑफ फ्री फॉल। आपको पता हो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्री फॉल में होता है। कोई कहना चाहे फ्री फॉल में इनिशियल स्पीड जीरो होती है, ऐसा कोई रूल नहीं है। फ्री फॉल में कितनी स्पीड हो सकती है? फ्री फॉल में बस mg लगना चाहिए। याद आया आपको? ये रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर, हाइट का, और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन यहां बन सकते हैं, बस उन्हें हल्का सा चेंज कर दिया जाएगा। करें स्टार्ट? ये तो आपकी 11th क्लास थी, स्टार्टिंग के पाप तो सबको याद होंगे, ये तो सब बार बार रिवीजन करते ही हैं। ठीक है, जैसे मैं पूछूं ओपन ऑर्गन पाइप, यहां बच जाएगी। आइए वापस करें। अब एक चीज देखो, 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। आपके पास क्या है, ग्राउंड ही लगा लो या कोई प्लेट है। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया Q, इसे ऐसे थ्रो कर दिया U स्पीड से थीटा एंगल पर। कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी को। लेकिन इस बार हमने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। कौन सी फोर्स लगेगी? कितनी होगी वो? QE। कोई डाउट किसी? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप आपको पता हो फोर्स कांस्टेंट। पिछले केस में फोर्स mg थी, इसमें क्या है? QE। बस फोर्स ही तो चेंज हुई है। जब डिराइव करोगे तो ये भी क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब QE क्या है इसमें? नेट फोर्स। तो एनीवन, एक्सेलरेशन कितना हो गया? QE बाय m। कोई भी प्रॉब्लम? पिछले केस में क्या था एक्सेलरेशन? g। अब इसने g छोड़ दिया, ये नीट का स्टूडेंट बन गया। ठीक है, तो अब ये g नहीं लगाएगा। तो शॉर्ट में कहूं, आपको जहां भी g लगाना है वहां QE बाय m रख। तो बच्चों, रेंज का फॉर्मूला बताओ, इसकी रेंज कितनी होगी? साइन 2 थीटा बाय g। g की जगह पॉइंट आया मेरा समझ? ऐसे अगर क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप इन्हीं तरीकों से कर सकते हो, बस g की जगह QE ओवर m यूज कर देना, हो जाएंगे क्वेश्चन हैंडल। ठीक है, IIT एडवांस में तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, एक एनालॉजी को दूसरे से यूज कर लिया। नीट में कभी आ गया तो तुम्हारे पास पहले से रेडी ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, क्या ज्यादा टफ था क्या? ओके ओके, करें आगे। पॉइंट ही है बच्चा, हम पॉइंट चार्जेस ही लेके चलेंगे अभी। बालक, एक चीज देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और mg एक साथ यूज नहीं करते। ठीक है, इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में अगर mg आ भी रहा है तो हम उसे नेगलेक्ट कर देंगे, इतना होगा। अगर mg लगाना है तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। करें स्टार्ट। अब अगर आपको वो वाली बात समझ में आई, घंटा और बड़ा घंटा, हद है यार।
हाँ बच्चा पार्टी। अब हमें बस दो छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, 133 और 134 बस, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। कोई कहना चाहे बड़े हैं, मैं जूम आउट करके छोटे कर सकता हूं, ठीक है। एक बार जरा इन क्वेश्चंस को पढ़िए, लिखिए मत प्लीज। बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? पढ़ने के लिए क्या है, पढ़ो, इसके आर पार पढ़ लो। क्या कर रहे हो तुम? बहाने ढूंढते रहते हो, दिख नहीं रहा। अब भी कहोगे कोई आगे अड़ रहा है, दिख नहीं रहा। हाँ, बहाने चाहिए तुम्हें तो, ये नहीं काम कर लो। आई होप तुम्हारी इंग्लिश और फिजिक्स अच्छी हो, पढ़ लिए होंगे अभी तक। जहां तक मैं तुम लोगों को जानता हूँ, दूसरी लाइन में गुम हो गए होगे, ठीक है। उसके बाद आइडिया नहीं होगा क्या बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। उस क्वेश्चन में इसकी फिगर के बारे में डिस्कशन किया गया था, तो इसकी फिगर ये, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ये एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों की अप्रोच सेम रहेगी, लेकिन मैं पहले ही कह दूं इस क्वेश्चन में डेटा पूरा नहीं है। इन्हें डिस्कस करेंगे अब एक साथ। हल्का सा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इट्स ओके, कोई नहीं। बच्ची नई जगह आके नए बच्चों को परेशान कर रही है। हंसी तो रही है, हंसने दे। तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? नीट का पेपर दोगे तो इनविजिलेटर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, करते रहते हैं। 2 इन्विजिलेटर हैं, दोनों आपस में बात करने लग गए। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्बेंस में भी पढ़ने की आदत डालो। हाँ तो बच्चों बताओ, क्या पढ़ा तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा, फालतू की बात सुन रहे होगे मेरी। स्टार्ट करें? हाँ बच्चों, ओके। सबसे पहले आपके पास ये कैपेसिटर है, ठीक। आपकी चॉइस है, आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे ले सकते हो। मैं इसमें नीचे पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, ऊपर नेगेटिव। एनीवन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऊपर की डायरेक्शन में होगी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा अंदर। क्यों नहीं बना रहा? नहीं नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मेटल नहीं है बच्चे, अंदर वैक्यूम है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस मैं डायग्राम को खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बच्चों आओ, सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, लेट जस्ट कॉल इट x और l। एक चार्ज यहां से एंटर करेगा, यहां से एग्जिट करेगा। अब हेल्प करवाइए। मैंने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, और उसे थ्रो कर दिया ऐसे ux से। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, उस पर फोर्स लगेगी। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन। नेट फोर्स m में, कोई डाउट किसी को? कितनी फोर्स लगेगी? क्यू ई। किसी को प्रॉब्लम ना हो तो एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम आएगा। भाई वाह, चलो कॉपी बुक बंद ही कर दो। भाई वाह बोलो, क्यू ई बाय एम आएगा। जो दिख रहा है वो तो बोल सकते हो। तो बताओ क्या लिखा है? अब बेटा यहां क्या लिखा है? आइए एक बार हेल्प करवाओ। नेट फोर्स एक्स में कितनी है? एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है? एमजी वगैरह कंसिडर नहीं करना, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। आई होप आपको पता हो
फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन बताता है वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? सो वेलोसिटी इन एक्स इज कांस्टेंट। इन क्वेश्चंस में ये कुछ छोटी मगर मोटी बातें हैं, लिखते रहो। करें आगे। ओके हाँ बच्चों, इसका पाथ बताओगे कैसा होगा? क्यों? शाबाश। देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, एग्जांपल mg, 11th क्लास में फोर्स नीचे है mg, कांस्टेंट है ना। अगर मैं एक बॉडी को फोर्स के पैरेलल या एंटी पैरेलल थ्रो कर दूं, ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर मैं फोर्स के साथ किसी एंगल पे थ्रो कर दूं तो पैराबोल। ये कांस्टेंट फोर्स के साथ किसी एंगल पे जा रहा है, इसलिए शेप पैराबोलिक हो। प्रूफ करने की नीड नहीं है। करें स्टार्ट? ओके हाँ बच्चों, हेल्प करवाओ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये स्ट्रेट जाता ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स कहां लगेगी? अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा कुछ ऐसे निकलेगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये यहां से एंटर हुआ, यहां तक आया, इसके बाद इस पे फोर्स लगेगी? नहीं। तो इसके बाद ये वापस से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, दिस वन इज पैराबोला। ओके, जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब तक उसका पाथ पैराबोलिक होगा। क्या ज्यादा डिटेल में पढ़ाने लग गया क्या? क्या मना कर रहे हो? मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और तुम मना कर रहे हो। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। प्लीज ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में जो केसेस हैं वो सारे करने ही हैं, बोर्ड के लिए भी और कॉपी के लिए भी। ओके करें स्टार्ट? हेल्प करवाओ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब लगती है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यार, ये एक्स एक्सिस में लगाओ। हाँ बच्चों, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? जहां मुझे जीरो चाहिए होता है वहां जीरो नहीं आता, उसके अलावा हर जगह जीरो आ जाता है। जीरो और हीरो में जेड और एच का फर्क है। आइए वापस, x इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड ux टाइम एक्सेलरेशन, यहां बोल दो x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो बताइए इसे इथे से औथे जाने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन में देख लेना, इसे L बोला गया है, मैं इसे x लिख रहा हूं बस। नोट किया? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई कहना चाहे 11th छोड़ के आए थे, उन्हें पुरानी गलियों में क्यों ले जा रहे हो? ये वो गलियां नहीं है, ठीक है, ये उन गलियों की तस्वीरें हैं जिन्हें यहाँ देख के आपको नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि पिछले साल इसी टाइम पे हमारी ऐसे ही बज रही थी और हमें लग रहा था अच्छे दिन आएंगे। हाँ भाई करें? ओके हेल्प करवाओ। s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये y एक्सिस में लगवाओ। हाँ बच्चों, लेट जस्ट कॉल दिस डिस्टेंस एज y, डोंट आस्क why, जस्ट y। वैल्यू लिखो, y इज इक्वल टू, शाबाश, जीरो। y में इसके पास कोई स्पीड नहीं थी इनिशियली, इसलिए जीरो, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई डाउट? सो y इक्वल्स हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? क्यू ई ई क्यू, देख लेना कौन सा सही है, बाय एम
इनटू टाइम, 5 बजने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट किया? कोई प्रॉब्लम? ओके, चेंज करो, आइए वापस। हाँ बच्चा पार्टी, अब एक बार 33 क्वेश्चन पढ़ो, अब थोड़ा शायद समझ में आए। इस बार मुझे पता है तुम 4th लाइन पे मिस हो गए, इसीलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग वी एक्स स्पीड से मूव हो गया, जैसे कि मैंने दिखा दिया, ठीक है। प्लेट की लेंथ एक्स मैंने ली थी, ये एल ले रहा है, तो बताइए वर्टिकल डिफ्लेक्शन यही बन रहा था या कुछ और? हाफ ए क्यू ई बाई एम इंटू टी, लेंथ बाई स्पीड का स्क्वायर, यही है ना? थोड़ा सा देख लेना। फिर अगले केस में हमें डेटा बताना है, एग्जैक्टली वैल्यू पुट करनी है। आई होप पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मेरे को बिना डिसअपॉइंट किए इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। हमसे क्वेश्चन में चार्ज बाय मास पूछा गया है, क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ये टर्म यूज नहीं होती, ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बाय मास। तुक्का मार रहे हो या सच में थर्ड है? शाबाश, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले बच्चों 3 चार्जेस हैं या कोई न्यूट्रल है? अगर कोई न्यूट्रल होता तो उस पर फोर्स नहीं लगती, फोर्स नहीं लगती तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बाहर निकलता। क्या कोई बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है? तो इनमें से कोई गाय नहीं है। गाय शुद्ध जाती है, शुद्ध आती है, या सीधी था, पता नहीं क्या कहावत थी, जाने दीजिए। सो सारे चार्ज हैं। एनीवन पॉजिटिव कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे देख लीजिए। इसमें ये जो प्लस के साइन है ये गलत दिखा रखे हैं, ये अंदर की तरफ होने चाहिए, और माइनस भी। ये वाली बात अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी इन्होंने सोच लिया बच्चे को कुछ आता तो है नहीं। नहीं ठीक भी है, इट्स ओके। हाँ तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो पॉजिटिव चार्ज नीचे ही मूव करेगा, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सो 1 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है। ये बात आई सबको समझ? अब y का फॉर्मूला क्या था? हाफ ए शाबाश, सारे सेम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, किसी को प्रॉब्लम? x सेम हो गया, सारे सेम फील्ड में हैं, कोई प्रॉब्लम? तो y किस पे डिपेंड करेगा? q बाय m और u स्क्वायर। ये मैं क्वेश्चन वाले की गलती कहूंगा। क्वेश्चन में हमें स्पीड के बारे में कोई डेटा नहीं दिया गया, इसीलिए एनसीईआरटी ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। आपको अपना आंसर बताने से पहले कंडीशन बतानी पड़ेगी दैट द स्पीड दे आर प्रोजेक्टेड विद इज कांस्टेंट। तीनों को सेम स्पीड से थ्रो किया गया है, अदरवाइज वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशन, हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो मैं यहां खुद लेट कर रहा हूं कि तीनों की स्पीड सेम है, अदरवाइज मैं आंसर नहीं बता सकता। तो एनसीईआरटी ऐसा करेगी, कई बार करेगी, आप देखना जब आप सॉल्व करेंगे, होमवर्क करके लाया करेंगे चैप्टर पूरा होने के बाद, ठीक है, कि इनका डेटा पूरा नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं।
अगर सबकी स्पीड सेम है तो y किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ स्पेसिफिक चार्ज पे। तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा उसका y डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। कोई डाउट किसी? आइए स्टार्ट करते हैं। ये कबूतर यहां से शुरू हुआ, अपने अकॉर्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। मैं बोर्ड के थोड़ा ज्यादा पास हूं इसलिए मेरा हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली नहीं आ सकता, तुम थोड़े दूर हो, तुम ज्यादा अच्छे से दिख रहा हो। ये नियरली इतना शिफ्ट हुआ, फिर ये वाला कबूतर ये कुछ इतना शिफ्ट हुआ, और नीचे वाला कबूतर, नीचे वाला सबसे ज्यादा शिफ्ट होता लग रहा है। थर्ड का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, थर्ड का y सबसे ज्यादा है, इसलिए थर्ड का q बाय m सबसे ज्यादा हो। कंडीशन स्पीड कांस्टेंट सब। ओके, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? तो किए क्यों नहीं? क्लास की टाइमिंग क्या है, कब तक है? 15 मिनट है क्या बात है बालक, टाइम मुझे पता था, मैं बस पूछ रहा था। 5 बजे मेरे को चूना मत लगाओ। तो ये हमारे पास पॉइंट चार्जेस हो गए, ठीक है। द नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूट्रल पॉइंट। खोपचे में बच्चे हैं, कोई दिक्कत? कि उसके कान भर रहे हो? ओके, न्यूट्रल पॉइंट, एनी आइडियाज? नेट फोर्स जीरो। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है पॉइंट न्यूट्रल हो, इसका मतलब ये है कि पॉइंट न्यूट्रल हो देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी हुआ है, मैक्सिमम ना इंडिया में हुआ ना पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि इंडिया वाले पाकिस्तान जाएंगे नहीं और पाकिस्तान वालों को इंडिया वाले आने नहीं देंगे कुछ भी लगा लो। तो मैच इनका न्यूट्रल ग्राउंड्स पे होता है, ऐसे देश के साथ जिनके साथ दोनों की बनती है, ठीक है। तो न्यूट्रल, बालिके ज्योग्राफी ठीक कर ले प्लीज, ठीक है। ओके, आइए वापस न्यूट्रल पॉइंट। सोचो, मेरे पास एक चार्ज Q, मत पूछो क्यों, और एक और चार्ज Q, अगेन मैंने बोला ना मत पूछो। आइए वापस, ये मिड पॉइंट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां E है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस चार्ज की KQ बाय आर स्क्वायर की वैल्यू E है, इस चार्ज की कितनी वैल्यू होगी? मिड पॉइंट है, आइडेंटिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां नेट फील्ड कितनी हुई? अब मेरे चुल थी, मैंने यहां एक टेस्ट चार्ज रख दिया, पूछो क्यों? चुल थी मेरे। आइए वापस, तो यहां अगर मैं इस Q0 पे पूछूं तो आप कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू QE, या नहीं? E कितना है? 0, तो F पे कितना होगा? 0। है कोई तुम में से? ओके, सो यहां पे लिखिए प्लीज, अ पॉइंट वेयर force experienced by, ये इतने पेजेस पलट क्यों रहे हो क्या? दोबारा, न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन में लिखिए, अ पॉइंट वेयर force experienced by a test charge is, काम की जगह बोला करो 0, जोर से बोलो। आज जय माता दी, क्या कर रहे हो? हद है। देखो बच्चों, कुछ चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती, अपने आप समझ जाते हैं। एग्जाम्पल, जिनने मेरा दिल लुटिया, एग्जैक्टली ओ हो,
समझ गए ना? बस ठीक है, ओके। हाँ भाई, करें। अब आप एक चीज देखिए, फोर्स 0 है, क्या मैंने टेस्ट चार्ज की वैल्यू पुट की? नहीं। तो और करके लिखो दूसरी डेफिनेशन, अ पॉइंट वेयर नेट फील्ड इज, अ पॉइंट वेयर नेट फील्ड इज, बताओ, 0। काम पे मत बोलना 0, बाकी हर जगह 0 आ जाएगा, 0 याद रह जाएगा। ओके, तो बच्चों न्यूट्रल पॉइंट हर बार मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। एग्जैक्टली, सॉरी, परपेंडिकुलर डिपेंड करता है, ओ सॉरी, हाँ डिपेंड करता है, ये चीज सही है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे केस लाइक चार्जेस का। हाँ भाई, मैंने आपको दो चार्जेस दे दिए, दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, जब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। लाइक चार्जेस को ऐसे भी लिखा जा सकता। स्टार्ट करने से पहले लिखिए न्यूट्रल पॉइंट, शॉर्ट में एनपी लिख सकते हो, नेशनल परमिट। ट्रक के ऊपर एनपी लिखा नहीं देखा? नेक्स्ट टाइम कोई ट्रक देखना उसके ऊपर एनपी लिखा होगा, जिसका मतलब है नेशनल परमिट। और अगर आप ये चीज देख रहे हो तो कितने वेले हो यार, बुक की खोल लो। ओके, मैंने देखा नहीं, मैंने छपवाया जब मैं ट्रक चलाता था, ठीक है। वो एक बार मैं किसी से इंस्पायर हो गया, तो मैंने सोचा ट्रक चला लेते हैं। मैं निकला गड्डी लेके, वो सड़क थे, एक मोड़ आया, मैं ट्रक सीधा चलाया ठीक है, स्टीयरिंग मुड़ा नहीं मुझसे वहां पे, फिर मैं ट्रक ही छोड़ आया आए वापस। नहीं नहीं, सामने कोई था नहीं बच्चे, और ट्रक मेरा नहीं था, मैं ट्रक चलाता था एज लॉन्ग एज, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा इस बोर्ड के साथ में कई बार, अगर ये मेरा होता तो मैं करता हाय कुची कुची को। ओके, इट्स लाइक तुम्हारा नया फोन, अरे बेबी आराम से तुम्हारा पुराना फोन ये ले। ओके, हाँ तो बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट विल लाई अलोंग NP, neutral point will lie along the line joining them, दो चार्जेस की बात कर रहा हूं, लाइन ज्वाइनिंग देम लिखा, कॉमा इन बिटवीन, कॉमा इन बिटवीन, दोनों के बीच में कहीं, ठीक है। बिटवीन मिड होता है, इन बिटवीन बीच में कहीं, एंड क्लोजर टू द, एंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। मुझे पता है आप लास्ट के टाइम में घड़ी देखना पसंद करते हैं कि टीचर कब जाएगा, तो इस बार मैं घड़ी नहीं छुपाऊंगा, मैं चाहता हूं तुम सेकंड भी देखो, ठीक है। अगर तड़प रहे हो तो अच्छे से तड़पो। एक चीज मुझे बहुत लेट पता चली कि बच्चों को, कई बच्चों को, नई जनरेशन को, जेन जी को ऐसे टाइम पढ़ना नहीं आता। इट्स ओके। और अमेरिका में मैक्सिमम कॉलेजेस में ये घड़ियां चेंज कर रहे हैं, स्कूल्स में भी, क्योंकि बच्चे टाइम नहीं देख पा रहे। तो वो वाली जो घड़ी थी वो सिर्फ मिनट दिखाती है, मैं चाहता हूं तुम सेकंड के लिए भी तड़पो, अब टाइम और ज्यादा स्लो हो जाएगा। आइए, ठीक है। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओके। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया मुझे नहीं पता न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, तो मैंने सोचा न्यूट्रल पॉइंट यहां होगा, यहां मान लिया। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या ये दोनों फील्ड कैंसल आउट कर सकते हैं? वेक्टर सम, आई होप आपको पता हो, इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाहर बात नहीं बन रही तो इस लाइन पे देख लेते हैं। इस लाइन पे मैंने ये एक पॉइंट चूज कर लिया P2। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। क्या ये कैंसल आउट कर सकते हैं? नहीं। तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो चार्जेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। आई होप आपको दिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इन बिटवीन देम, एंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले चार्ज के पास। बात आई समझ? एग्जाम्पल, मैंने दो चार्ज यूज कर लिए, ये Q, ये 4Q। बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? यहां कहीं, छोटे वाले के पास। बात आई समझ? दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे बीच में, छोटे वाले के पास। करें स्टार्ट? प्रॉब्लम, अगर मैंने वैल्यूज दे रखी है E9, E16, E ऐसी ऐसी, तो आपको पता होगा छोटे वाला कौन सा। वैल्यू नहीं दी तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अक्कड़ बक्कड़ ही करेंगे फिर तो, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो दोनों तरीकों से निकल जाएगी। अगर आपको डेटा पता है तो ये डेटा यूज करो, डेटा नहीं पता तो मैं शॉर्टकट बताता हूं। चेंज करूं? क्या हुआ, घड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या? ठीक है, बस यही सुनना था। मैंने इसे इस्तेमाल किया इसलिए इस पे विश्वास नहीं किया। बाकी चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई, करें स्टार्ट? आइए, तो देखिए आपके पास क्या है, यहां एक चार्ज है Q1, यहां एक चार्ज Q2। कंट्रोल ओके। कौन सा चार्ज बड़ा है? नहीं पता, वेरिएबल्स हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली नहीं मान सकते कहां होगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस R, लेट जस्ट से न्यूट्रल पॉइंट यहां है। मानने को तो मान सकते हैं ना, अपने आप वैल्यू डिसाइड कर लेंगे। हाँ तो बच्चा पार्टी, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। कोई डाउट किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, दिख रहा है? अगर इक्वल हो गई तो न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। तो अपोजिट तो डायग्राम से है, इक्वल मैग्नीट्यूड से है। वैल्यू रखवाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय, अबे आर क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाय, कोई प्रॉब्लम? नहीं, गलत है, बेटर। अब बच्चों के एक सेकंड चेंज चेक करो, करो तुम लोग, इट्स ओके, अच्छा लगता है। अगला लेक्चर किसका है? प्लीज कह दो। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, बॉटनी, सेम ही है ठीक है बड़ी नींद आती है मेरे को जब सोना होता है, मैं ऑर्गेनिक खोल लेता हूँ। ठीक है, सुबह ऐसे पेजेस को साइड करता हूँ, चिपकी हुई होती हैं। ऐसे क्या बिहेव कर रहे हो? तुम लोगों के साथ भी हुआ है? कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, बताइए, r अपॉन Q2 बाय Q1 यस मैम, यस मैम, देख लीजिए, बता दीजिए, कोई बात नहीं। ओके ओके मैम, ओके। हाय बच्चों, मैं आ गया, स्वागत नहीं करोगे हमारा?
हाँ भाई, क्विक क्वेश्चन, x किससे डिस्टेंस था? फ्रॉम Q1। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से वाले से ले रहे हो, उसे फर्स्ट मान लो, आपका आंसर ये आएगा। कोई डाउट किसी को? जल्दी लिखो। नेक्स्ट हेडिंग, अनलाइक चार्जेस। बालकों देखो, पढ़ना है नहीं पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा। हमेशा वो आंसर दो जो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है? लास्ट में दोनों कबूतरों खड़े हो जाओ। कोई प्रॉब्लम? ओके बालकों लिख लो, 5:20 पे है क्लास। आई थिंक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में आ सकता है। हाँ भाई, क्लास 5:20 पे खत्म है। लिख लिया सबने? हो गया? और कुछ? जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे, देखो ध्यान से, अबे तुम मत देखो, मेरे को दिख रहा है। जब डॉक्टर बन जाओगे तब अपना क्लिनिक खोलना और बंद कर देना। नहीं मतलब छुट्टी हो जाएगी ना खोलते ही। 11 बजे गए, ओ ती यार 11:01, छुट्टी करते हैं, ठीक है? जब ये काम कर लेना। अभी ये मेरा क्लिनिक है, मेरे जमीर में है दम, इसलिए मेरी जरूरत है कम। आई थिंक सेंस नहीं बनी, वापस आई है। देखो मैं 5 मिनट और भाषण दे सकता हूं, लेकिन टॉपिक मैं करवाऊंगा। बालकों कल मुझे कॉपी चेक करनी है, और आज मुझे अपनी शक्लें मत दिखाओ जो मेरे को अपोज कर रहे हैं। मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी भी शॉर्ट नहीं है कि कल तक फेसेस याद ना रखूं, ठीक है? जैसे ये दोनों बच्चे हैं और वो प्यारा बच्चा है, इन्हें मैं भूल नहीं सकता, इनकी कॉपी पहले चेक की जाएगी, ठीक है? डोंट वरी बच्चे, तेरी कॉपी पूरी मिल गई तो मैं दिक्कत निकाल दूंगा। ओके किसी और को और कोई पॉइंट बोलना हो? अच्छा हाँ बोलो बच्चे, बताओ। इट्स ओके, मैं थोड़ी देर में पढ़ा लूंगा, बताइए। नहीं इट्स ओके, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, ठीक है? तुम जितना सर सर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। ग्रीन बच्ची मान जा, एवरग्रीन हो जाएगी, सदा बाहर। किसी बच्चे का वहाँ पे पार्किंग में है तो उसको ब्लैक कलर उसको आप साइड में कर दीजिए, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। जिसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी ब्लैक कलर की पार्किंग में है उसको साइड में कर दीजिएगा। लिखे NP will lie, न्यूट्रल पॉइंट विल लाई, न्यूट्रल पॉइंट झूठ बोलेगा, विल लाई, दोबारा, न्यूट्रल पॉइंट विल लाई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इसी लाइन पे ही होगा। आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड द चार्जेस एंड बताइए क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, एंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। लिखा? अब बच्चों देखिए, ये अनलाइक चार्जेस हैं, यहां कौन बड़ा है ये पता होना चाहिए, लफड़े हो जाएंगे अदरवाइज। तो लेट जस्ट से ये वाला स्मॉलर चार्ज है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? यहां। ये डिस्टेंस x मान लिया, तो बच्चों x की वैल्यू क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन, बताइए पिछले वाले में क्या फॉर्मूला था? Q2 बाय Q1। यहां मॉडुलस यूज करने पड़ेंगे, एनीवन क्यों? शाबाश। अब आप एक चीज देखिए, यहां क्या आएगा? -1। वहां प्रोडक्ट पॉजिटिव था,
इसलिए पॉजिटिव आया, यहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आया। बस इतना ही टॉपिक था। अगर आप करवाने देते तो आपकी 4 मिनट नहीं जाते। थैंक यू। ठीक है।